अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, और दोस्तों ने मुझसे जानना चाहा कि ये चोई साहब आप और जो यूट्यूब है, ये दोनों नदी के दो किनारे हैं, तो किस तरह आप इनको मैनेज आपने किया और किस तरह से ये स्टार्ट हुआ। मैं आप सब दोस्तों को ये पहले बता चुका हूँ कि मेरा एक अखबार था, रोज़नामा महाज़ में उसका चीफ़ एग्जीक्यूटिव था, और वो अखबार जो है ना उससे मुझे लॉस हुआ, लेकिन उसकी क्या वजह थी वो आप प्रोग्राम खोल के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो मुझे अंदाज़ा था कि अगर बंदा फिलबदी बोलता है तो अगर कोई मैसेज पास करना चाहता है तो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी वजह से आप किसी गिरफ्त में आ सकते हैं, या कौन से ऐसे इशू हैं जिन पर आपने बात नहीं करनी, और फ़ौज पाकिस्तान का नाम आया तो आपने लबकुशाई नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें मेरे जहन में थी, और मैं बेशक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा दूर दूर तक या प्रिंट मीडिया से कोई भी वास्ता नहीं था। मैं एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव था, और ये एक इन्वेस्टर होते हैं जो अखबार की जो है ना इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आने वाले वक्त में जो है ना उसकी कमाई खाते हैं। मेरे पास बहुत अच्छा जो है बड़ा प्रोफेशनल किस्म का मेरे पास स्टाफ था, और वो सारे काम कर रहे थे, मशीनें वगैरह हमने लगाई थी। तो नाज़रीन, होता ही है कि आपको पता है कि 2019 में जो है ना कोरोना बहुत ज़ोरों पे था। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, तो जब मैं कॉल करता हूँ ना तो मेरा दोस्त आगे अपनी फैमिली से लड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है, बड़ी वो ताकतवर किस्म की गालियाँ निकालता है, और मैं ना सुन के बड़ा हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं अपने आप को मिडिल क्लास ही कहता हूँ, मैं कौन सा कोई खुदा ना हंसता। तो हम लोगों के घरों में जो है ना लड़ाई झगड़ा हो जाना या ख़वातीन से थोड़ी बदज़ुबानी कर लेना, गालियों का इस्तेमाल करना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिस दोस्त से मैं बात कर रहा था वो इतना बड़ा रिच फैमिली का वो बंदा था, और ऑल इन ऑल था, और मेरे जहन में मेरा उसका 35 साल पुराना ताल्लुक था। मेरे जहन में ये कभी भाम भी नहीं आया था कि ये बंदा घर में ओए तो ये करता होगा, यानी कि इतना कोई डिसेंट और इतना ज़बरदस्त इंसान था ना। 35-40 साल से मेरा उनका ताल्लुक था, बचपन का मेरा वो टीनेजर फ्रेंड था, या उसको आप चाइल्डहुड फ्रेंड कह लें, बचपन का लंगोटिया था मेरा। लेकिन मैंने कभी भी जो है ना ये सोचा भी नहीं था कि वो घर में लड़ता होगा। अब मेरे लिए एक नया वाक़या था, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उस दोस्त से जब थोड़ी देर बाद वो गालियों से रुका तो मैंने से पूछा क्या हुआ है। कहता है यार खसमान कहानियाँ, यानी कि वो अपनी बीवी को कह रहे हैं। अब इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज से मैं नहीं बोल सकता हूँ भाभी के लिए। तो वो उससे मुझे जब कहा ना कि यार अब घर बैठे हैं तो पता लगा ये बड़ी स्यापा होती हैं, इनके पास बैठ जाओ तो इनके स्यापे नहीं मुकते, तो इस तरह की बातें ना यानी गिले शिकवे कर रहा है मुझसे। तो मैंने ये सोचा मेरे पास नॉलेज है, मैं बोल भी सकता हूँ। मुझसे पहले फेसबुक पर लाइव करते थे प्रोग्राम, लोगों से जो है ना बातों का एक सेशन हम करते थे, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते थे, उनको सलाम दुआ लेते थे। तो मेरा काफ़ी ना इस पर तजर्बा हो चुका हुआ था। फेसबुक पे मेरा फेसबुक का अकाउंट था, 5000 दोस्त मेरे साथ ऐड थे, 4 मेरे अकाउंट थे ना मुख्तलिफ नामों से, तो 20,000 लोग मुझे देख रहे होते थे। तो वो आपको पता है कि जब लाइव आप आए तो दूसरी जो अकाउंट आपके साथ अटैच हों तो उन पर बंदा शो हो रहा था, इसलिए काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी। मेरे कई वीडियोस थी, उन पर 10-10 हज़ार जो है ना व्यूज़ उनके ऊपर हुए हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि लोग इतना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं बातों को। इसी तरह जो है ना एक्सरसाइज कर करके ना मेरा वो जो है ना ब्रेन वॉश हो चुका हुआ था। और जो बंदा लाइव प्रोग्राम कर लेता है 1 घंटे का, उसके लिए 20-25 मिनट का प्रोग्राम करना कोई बात नहीं है, क्योंकि सच जो होता है उसको याद ही नहीं रखना पड़ता। झूठ को याद रखने के लिए उसके ऊपर बड़ा कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, याद रखना पड़ता है। तो मैं फिलबदी बोलना चाहता था, और मेरे अंदर एक था बचपन से मुझे ना बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं बात बड़े इत्मीनान के साथ कर लेता हूँ। तो मैंने इसी तरह से जो है ना फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया, और मेरे बेटे ने जब मुझे बना के दिया है, काफ़ी देर हो गई मैंने वीडियोस उसके ऊपर अपलोड नहीं की। तो ये इसका ये होता है कि अगर आप 2-3 महीने अब ना इसके ऊपर वीडियो को अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप क्यों नहीं पेज बनाने के बाद आप इसके ऊपर क्यों नहीं ज्वाइन इसको कर रहे, इसके ऊपर कुछ लगा क्यों नहीं रहे। इसी तरह मुझे भी 2-3 नोटिफिकेशंस आती हैं, और मेरे मोबाइल का जो नंबर था वो यानी कि इसका जो आईडी के साथ जो नंबर दिया होता है वो मेरे बेटे का था, अवैस शाहिद का। तो वो जो है ना उसको मैंने 3-4 प्रोग्राम जो है ना वो करने चाहे, लेकिन मुझे ये मिल नहीं रहा था कि मैं किस पॉइंट पे बोलूं या मैं किस चीज़ पे जो है ना बात करूं कि लोग उस बात को सुनें। खैर, मैं उससे पहले जो था मैंने कुछ सवालात का सिलसिला शुरू किया हुआ था। मैं एक सवाल लिख दिया कि यार आप में से पूरे पाकिस्तान में अगर मेरा चाहने वाला जानने वाला पढ़े और मुझे ये जवाब दे कि सजाए मौत के मुलज़िम का वज़न जो है ना सरकारी तौर पे कितना होता है। फिर मैंने पूछा कि लाहौर में सबसे पहला गैंग का लफ्ज़ किससे FIR में लिखा गया। फिर लाहौर का सबसे कद आवर जो बदमाशों का, गुंडों का या ख़तरनाक तरीन जो गैंग हुआ है जिस कदावर जो थे वो कौन से थे। इस तरह लोगों ने सवालात का जवाब देना शुरू कर दिया। लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन करने, ये बातें पूछनी, सवाल का जवाब पूछना। तो इस तरह से ये ना सिलसिला बढ़ता जा रहा था। मैं जब नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ता था कितने लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती थी। मैंने खैर जब पेज तैयार कर लिया, काफ़ी अर्सा तक मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, उसके ऊपर कोई वीडियो, कोई तस्वीर वगैरह अपलोड नहीं की, तो हमें नोटिफिकेशन आई कि जी आप अगर जल्दी से वीडियो इसके ऊपर कोई नहीं लगाएंगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा या आपको लॉक कर दिया जाएगा, या आपने फिर पेज बनाया ही क्यों। तो मैंने उसके बाद जो है ना ये सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी की जो कहानियाँ आप लोगों को सुनाता हूँ। एक दोस्त ने कहा जी मैंने फ़िल्म बनानी है, मैंने उसको बुला लिया, उसको मैंने सारी कहानी सुनाई। वो बिल्कुल सच पे मबनी, मेरी बातें तकरीबन सारी सच होती हैं।
मैं कभी भी जो है ना झूठ पे मबनी बात ना करता हूँ ना सुनता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। तो मैंने नाज़रीन जो है ना वो सिलसिला शुरू कर दिया। अगले ही दिन जो है मेरे बेटे ने आकर दरवाज़ा नॉक किया बड़े ज़ोर ज़ोर से। तो मैं हैरान हो गया, पता नहीं बाहर क्या हो गया। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पापा आपको मुबारक हो, आपको जो है लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और फौरी तौर पे अपना फ़ोन ऑन करें और देखें कि इसके ऊपर आपको लोग किस तरह से देख रहे हैं। मेरे बेटे ने मुझे बताया कोई 78 के, किसी के ऊपर 110 के, किसी के ऊपर 99 के, यानी कि ये इतने हज़ार लोग मुझे देख रहे थे जिन्होंने 24 घंटे मुझे देख लिया। अभी मेरा नया चैनल था या नया फेसबुक में मेरा अकाउंट बना है, पेज बना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की ये बात थी। लोगों ने देखना शुरू कर दिया। मैं झूठा भी था, मेरे अंदर और बड़ी खामियां थी। लोगों ने मुझे अप्रिशिएट कर करके, आप भाइयों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपकी बात सच थी, आपकी बात सच्ची है, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपना किबला और दुरुस्त करना शुरू कर दिया। जो खामियां थी मैंने उनको दुरुस्त किया। अब आप लोगों के सामने मैं नहाया धोया एक ऐसा इंसान आपके सामने बैठा हुआ है कि जिसने सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई, आपकी मोहब्बत और आपके प्यार की वजह से जो है ना, यकीन करें या ना करें, खुद को भी और अपने भाइयों को भी चेंज कर दिया। कैसी ज़बरदस्त बात आपको मैंने सुनाई है कि आप किसी को अगर लेग पुलिंग किसी की करते हैं ना, या आप किसी को जो है टांग से खींचते हैं, तो आप ये बात याद रखिएगा कि आपके मुंह से निकला हुआ बेजार एक लफ्ज़ भी जो है ना उस बंदे का मुस्तकबिल जो है ना उसको ख़राब कर सकता है। हमेशा से जो है ना कोई बंदा अगर अच्छा काम करे, यार उसको जो है ना अप्रिशिएट करें, उसको हौसला दें, उसके साथ आप अटैच हों, उसकी बात पे तनकीद भी करें, आप तनकीद भी करें, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है कि यार आप किसी बंदे को, आप नीचे आते हैं ना इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, लोग हैरान हैं। लोग कहते हैं कि मुझे लोग ये कहते हैं कि चौधरी साहब आपकी यूट्यूब एक फैमिली है, फेसबुक अकाउंट पे जो है ना आपकी फैमिली है। तो ये मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए एजाज़ी बात है कि आप मेरे से इतने अच्छे कमेंट्स मुझे करते हैं। यकीन करें कि लोग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के नीचे मनफी चले जाते हैं, तो मुझे तो और कोई इक्का दुक्का आ भी जाता तो आप लोग उसकी जो है ना उसका तिलिया पंजा कर देते हो। मेरे लिए बहुत बड़ी जो है ना प्राउड की बात है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कोई ये सोच के ये काम नहीं किया था। आपको शायद मैं तारीख़ आपको बताता हूँ, आप नोट कीजिएगा और चेक कीजिएगा। दुनिया में जितने भी अजूबे बने हैं ना, ये अजूबा करके नहीं बनाए गए। इनको किसी भी शख्स ने, जो किसी भी कारीगर ने, किसी ने बंदे ने ना इनको ये अजूबा करके नहीं बनाया था। ये बनते बनते अजूबे बन गए। किस तरह से? अब बाबल के मुअल्लक बागात, अब ईफल टावर, अब पीसा टावर, अब उसके अलावा नियाग्रा फॉल, दीवारें चीन, बाबल के मुअल्लक बागात, अब किसी भी अजूबे को पढ़ लें, उसको अजूबा करके नहीं बनाया गया था, बनते बनते अजूबा बन गए। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने रखने में कामयाब हो जाऊँगा। और आप इसी तरह से, जिस तरह से आप मेरी रहनुमाई करते हैं, जिस तरह मेरे से मोहब्बत करते हैं, अगर आपका यही वतीरा मेरे साथ इसी तरह से अटैच रहा तो इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स दिखाऊंगा कि आप लोग तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।